दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नेट बैंकिंग के माध्यम से हुए फ्रॉड की 5,36,320 रुपए की राशि में से 3,36,320 रुपए की राशि फरियादी के खाते में आई वापस। पुलिस को किया धन्यवाद। बदलते मौसम की मार के कारण फैल रहा है डेंगू। जिला अस्पताल में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। और पीओपी से निर्मित श्री गणेश की प्रतिमाएं बेची जा रही हैं बाजार में, जबकि भक्तों की मांग है कि मिट्टी से निर्मित मूर्तियों की। अब खबर विस्तार से। बदलते मौसम के मिजाज के चलते मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंगू की बीमारी ने भी पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बना दिया गया है, जिसमें महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड बनाने के साथ साथ एक अलग से आइसोलेशन कक्ष भी बनाया गया है, जहां मरीजों को मच्छरदानी के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। इस वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बताया कि हमारे साथ ही डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा डेंगू ग्रस्त हो गए हैं। वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बताया कि हमारे साथ ही डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा भी डेंगू ग्रस्त हो गए हैं। पर डेंगू के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और अननोन फीवर में भी ज़्यादातर सिम्टम डेंगू के ही हैं। सबको खुजली चल रही है, चेहरा लाल पड़ रहा है और उसके साथ में थकान के साथ हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जो भी डेंगू का लक्षण है। और जिनके प्लेटलेट कम हो रहे हैं उन पेशेंटों को हम रिफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ को भी बुखार आ चुका है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा जी, उनको भी बुखार आ गया है। और हमने ये जोन बनाया है दोनों मेल और फीमेल वार्ड में। डेंगू वार्ड आइसोलेशन अलग से बनाया है, मच्छरदानियाँ लगी अलग से बनाया है। जी अलग से बनाया है। आवेदकों के साथ हो रही धोखाधड़ी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक विदिशा के द्वारा साइबर सेल विदिशा को निर्देशित किया गया था। दिनांक 23/8/24 को फरियादी दुष्यंत माहेश्वरी के द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से 5,36,320 रुपये का फ्रॉड होने संबंधी शिकायत NCRP पोर्टल पर की थी। साइबर सेल विदिशा के द्वारा SP दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं डॉक्टर प्रशांत चौबे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 4/9/24 को 3,36,320 रुपये की राशि फरियादी के खाते में वापस डलवाई गई। फ्रॉड की शेष राशि भी फरियादी को वापस कराने की कार्यवाही की जा रही है। विदिशा पुलिस को धन्यवाद किया गया। फरियादी को फ्रॉड की राशि वापस कराने में साइबर सेल टीम के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये दुष्यंत माहेश्वरी विदिशा के हैं। इनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि इनके फ्रॉड के द्वारा इनका पैसा लगभग 5 लाख कुछ हजार रुपए अकाउंट से ड्रेन हो गए। शिकायत पर तुरंत साइबर सेल विदिशा जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में है, इसने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए और रिपोर्ट दर्ज की पोर्टल पे, जिस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो उसमें तत्काल रिस्पॉन्स हुआ और उसके जो अकाउंट से पैसे गए थे तो उनमें से 3,36,000 रुपए वापस आ गए हैं और शेष रुपए जो है उसके होल्ड पे हैं, तो वो जल्दी वापस मिल जाएंगे। प्रकरण में किस प्रकार से पैसे गए, किसने निकाले, सबकी जांच डिटेल में की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम उडरा में रहने वाले रहवासियों ने SP कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के ताकत सिंह अहरवार लंबे समय से शराब पीकर गांव में उत्पात मचाता है। गाली गलौज करने के साथ लोगों के घरों पर पत्थर भी मारता है। कुछ कहने पर SC/ST एक्ट की झूठी शिकायत करने की धमकी भी देता है। इस मामले में सिविल लाइन थाने में शिकायत की गई, जिसका कोई हल नहीं निकला, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें SP कार्यालय आना पड़ा। उन्होंने शंका जाहिर की है कि गांव में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। आपका भैया लाल। अच्छा, कहाँ रहते हो? भाई बगल में ही मुंडरा। मुंडरा में? हाँ। क्या हुआ था?
का गाड़ी देता है और कौन? वही तकसी क्या बोलता है, मतलब क्यों देता है? काय देने वाद पी के पैसा मांग हाँ, दो सर। पैसा मांग तो पीवे दो। अच्छा, नहीं दो तो गाली बस करता है। हाँ आए दिन शिकायत की पैसा है कहाँ आपने? तक देंगे। हाँ आपने शिकायत की है? हाँ करिए ना। कहाँ की थी? हाँ कहाँ की थी? वहीं करी थी या वहीं संग ही करी है। अच्छा, पहले इनकी सुनवाई लड़की नहीं को भी मारा था। हाँ सुनवाई नहीं हुई? नहीं भाई अच्छा, किसको मारा था आपके परिवार हम में? हमें फिर रहा हो 3-4 दिन आस मार गए। अच्छा 1.5 महीना से फिर रहा हो। अच्छा, वो बगल में ही घर है बिल्कुल। क्यों मारता है, क्यों क्यों फिर रहा है, क्या बोलता है? वो तो बस काय बस पीने और बस मारने। अच्छा, पी के लड़ाई करते हाँ। बस। अच्छा, आज किसके पास आए वो तो? आज हम संग ही आए हैं एसपी साहब। एसपी साहब। हेमराज विश्वकर्मा। जी, आज किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे? तो सर एक हमारे गांव में पड़ोस में रहता है भगत सिंह अहरवार, आए दिन गाली गलौज करता है बहुत ज़्यादा। और जैसे घर पे हम नहीं रहते तो बस घर में पत्थर फेंकना, मतलब आए दिन की पूरे गांव ही परेशान करता है। पुलिस में भी हमने 50 बार कंप्लेंट कराई है, बाकी कोई आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। कल भी हम थाने आए, बैठे रहे, 100 डायल करी, न पुलिस आई। कल आया, मैं 4 घंटे थाने में बैठ कर चला गया, आवेदन दे दो हम देख लेंगे। अब सर आए दिन वो अगर पत्थर फेंकेगा, हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे। कौन सा थाना लगता है? हमारा सिविल लाइन। सिविल लाइन लगता जी। है। अच्छा, किन किन के घर पे पत्थर मारता है, क्या? बहुत हमारे पड़ोस में 4-5 घर हैं, सब परेशान हैं। हेड पंप पे जाएगा, वहाँ हरकतें करेगा, ज़्यादा कुछ करो उसकी लेडीज़ और के बच्चों को लेके आ जाता है। हाँ। हरिजन एक्ट की धमकी देगा, हम क्या कर सकते सर। हम अकेले हैं, घर में दुकान पे आते हैं तो हमें बच्चों को परेशान करता है। और घर जाते हैं तो बस घर में घुस जाएगा, ताला ऊपर चढ़ के छत पे से पत्थर फेंकेगा, गाली बकेगा। किसके नाम लेकर आए विज्ञापन? हम एसपी साहब की। विदिशा शहर के माधवगंज और बड़े बाजार क्षेत्र में श्री गणेश की प्रतिमाओं की दुकानें लगाई जाती हैं। इन दुकानों पर छोटे आकार की प्रतिमाएं जो घरों में स्थापित की जाती हैं, वह दुकानें लगी हैं। दुकानदार और मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार मूर्तियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। उसके कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि रंग महंगा होने और अन्य निर्माण सामग्री महंगी होने की वजह से कीमत बढ़ गई है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठन और कई अन्य संगठनों के माध्यम से इको फ्रेंडली मिट्टी से बने गणेश जी की प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण करेगा। इसकी वजह से भी कई लोग मूर्तिकारों से मूर्तियां लेने से बच रहे हैं, जिससे मूर्तिकारों को खासा नुकसान पहुंच रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश प्रजापति है। क्या करते हैं आप? मैं मूर्ति का काम करता हूँ। अच्छा, आप मार्केट में देख रहा होंगे इस बार कई तरह जी, की जी। मूर्ति आई हैं। जी। क्या फर्क पड़ा पिछली बार के अपेक्षा इस बार, किस चीज में बढ़ा? इस बार क्या है, कलर में और पीओपी में रेट बढ़े हुए हैं, और फिर डाई वगैरह जो लेके आते हैं उसमें भी रेट बढ़ चुके हैं। पिछली बार के अपेक्षा जी, महंगा मिल रहा है सामान। कितने खर्चा है? कम से कम जैसे कलर पे 50 रुपए, 60 रुपए कुछ ऐसा करके बढ़ा है, और पेंट वगैरह पे ज्यादा बढ़े हैं, और पीओपी पे भी बढ़ गए हैं रेट। बनाने का काम करते हैं? जी, मैं बनाने का काम करता हूँ। कितने फुट की मूर्ति बनाई जाती है? मैं 8 इंची से लेकर 2 फीट तक की मूर्ति बनाता हूँ। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितिन प्रजापति, मूर्ति का कार्यकाल। कितने प्रकार की सब मूर्ति आई है और क्या अंतर रहा पिछली बार के इस बार में? तो मूर्ति तो क्या भैया अलग अलग प्रकार की है, और मूर्ति सभी प्रकार की है, अच्छी ही है, लेकिन क्या है, लोगों ने इनसे आगे वितरण हो रहा है, शासन हो रहा है थोड़ा, इसके कारण ग्राहक धंधा कम है। फ्री वितरण की वजह से हानि कम हो पा रहा है। आप लोगों को परेशानियां हो रही है, आप लोगों ने पैसे लगाए, लेकिन उसको कुछ कोई करता ही नहीं, कोई करता ही नहीं है वो। आटा ही होता हाँ जी, हाँ, आटा जो शेयर लेता है, रुकता नहीं। ये लोग जो लोग हैं वो मानते नहीं है। कितने रुपए की है अभी मूर्ति अपने पास? 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 150 रुपए, 3000 तक मूर्ति है अपने पास है। हाँ। क्या बोलते हैं ग्राहक, मतलब क्या बोलते हैं? उनके जा रहे हैं वो तो ले लेंगे, क्योंकि ग्राहक को चाहिए कम से कम रेट में, और वो हो नहीं पा रहा काम। ठीक है, ओम प्रकाश प्रजापति। क्या काम करते हैं आप? मूर्ति का काम। अच्छा, गणेश जी के कैसे क्या भाव है इस बार, और किस प्रकार के आए हैं, कितने प्रकार के? सभी प्रकार के आए, मट्टी के हैं ये ज्यादा। भाव में क्या अंतर है? भाव में अंतर है थोड़ा बहुत कम, मतलब ग्राहक को अपन बता रहे हैं वो आधा कम करता है। आधा कम करना है। क्यों करना है, क्या कारण है इसका? अब उसका कारण तो ये है, कुछ बांटे हैं लोगों ने, बांट दिए लोग। हाँ। बांटने से ही असर पड़ा है। बांटने से अब भाई फ्री सेवा। उससे
फिर ये तो थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ा। ग्राहक कम आ रहा है हमने फिर तो। हाँ ग्राहक कम आ रहा है, उसका भाव भी करेंगे। भाव करते हैं ज्यादा। भाई अपनी जो मेहनत लेते हैं अपन, ये तो ही नहीं कि अपन वो कर रहा है बिक्री, अपन तो जो मेहनत कर रहा है वही लेता। फिर भी मिलना मुश्किल हो रहा होगा। मिलना मुश्किल हो। मुश्किल से बिक रहा है। हरितालिका तीज का त्यौहार धर्म प्रेमी महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए व्रत धारण कर भजन कीर्तन व पूजा पाठ महिलाओं द्वारा की जाती है। हरितालिका तीज के व्रत को लेकर महिलाओं से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। क्या सामग्री खरीद रही हैं आप? पूजा का सामान खरीद रहे हैं। पूजा क्या मतलब है पूजा का? पूजा का व्रत रखते हैं। पूजा का मतलब ये रहते हैं, व्रत रहते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। क्या क्या सामग्री लगती है इसमें? फूल लगते हैं, बेल पत्री, धतूरे और क्या महत्व क्या है पूजा का? किसके लिए रखते हैं? परिवार की खुशी के लिए रखते हैं? परिवार की खुशी के लिए। परिवार की। हाँ। कितने वर्षों से कर रही हैं आप व्रत? हमें हो गए 15-16 वर्ष हो गए। श्री गणेश उत्सव प्रारंभ होने जा रहे हैं। 7 सितंबर शनिवार के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश नगर के पांडालों सहित घर घर में विराजेंगे। सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई हैं। नगर में पांडाल सज रहे हैं। श्री गणेश की प्रतिमाएं लेने के लिए भक्तजन पहुंच रहे हैं। श्री गणेश उत्सव प्रारंभ होते ही फलों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। भगवान श्री गणेश का प्रिय फल केला के दाम इन दिनों 50 रुपये, 60 रुपये से 70 रुपये तक दर्जन चल रहे हैं। फल विक्रेता से हुई चर्चा। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी क्या काम करते हैं आप? मेरा फल फ्रूट का ठेला लगा। अभी केले का भाव चल रहा है? केले अभी त्योहार के चक्कर में केला महंगा आ रही है। क्या भाव चल रहा है? 50 के 12, 60 के 12। 50 के 12, 60। वैसे क्या भाव चल रहा है? वैसे 30-40 चल रहे थे, अभी माल की शॉर्टेज के कारण रेट बढ़ गए हैं, इसलिए त्योहार के चक्कर में महंगा चल रहा है। घर घर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना होगी। पंडित मनुज शास्त्री ने 7 सितंबर को होने वाली गणेश स्थापना के मुहूर्त को लेकर चर्चा की है। तो ये गणेश उत्सव के बारे में बताएं, कब स्थापना होगी और क्या सावधानी रखनी चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर मनोज नारायण चतुर्वेदी शास्त्री है। कल अपन सबके आराध्य देव, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रथम देवता, जिन्हें हम भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी के रूप में पहचानते हैं, जिनके साथ रिद्धि है, सिद्धि है, शुभ है, लाभ है, उनकी आराधना का पावन दिवस गणेश उत्सव के रूप में, जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रथम देवता हैं, उनकी आराधना के रूप में कल प्रारंभ हो रहा है। अब जब गणेश जी महाराज का कल प्रारंभ हो रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये प्रथम देव हैं, रिद्धि देते हैं, सिद्धि देते हैं, शुद्ध बुद्धि देते हैं। चाहते क्या हैं आपसे? आप विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की आराधना, सेवा और पूजन पूर्ण शुद्धता के साथ करिए। स्नान करके कल गणेश जी महाराज, चाहे आपके पास प्रत्यक्ष पीतल का विग्रह है, वो उसकी, नहीं तो मूर्तिकारों के द्वारा जो शुद्ध मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति है, प्लास्टिक और पेरिस की मूर्ति नहीं, शुद्ध मिट्टी से जो बनाई हुई, भारतीय मिट्टी से जो बनाई हुई प्रतिमा, उसको लाएं, अपने घर पर रखें, गणेश जी महाराज की आराधना और सेवा पूजन करें, पंचामृत से उनको अभिषेक कराएं। शुभ मुहूर्त जानना चाहें आप तो देखिए, जिस प्रकार भगवान राम मध्याह्न 12 बजे आए, भगवान कृष्ण रात्रि 12 बजे आए, उसी प्रकार से गणेश जी महाराज का प्राकट्य भी मध्याह्न काल में 12 बजे मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम तो आप यही प्रयास करेंगे, गणेश जी की पूजन के बाद ठीक 12 बजे भगवान की मंगलमय जन्म आरती करें। इसके अतिरिक्त अगर किसी कारण से आप इस मुहूर्त से चूक जाते हैं, तो 12 बजे से लेकर 12:50 तक अभिजित मुहूर्त है, उसमें आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आप अन्य मुहूर्त चाहते हैं, तो लाभ और अमृत का चौगड़िया प्रातः 7:45 से 10:52 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:25 से 1:58 तक, और सायंकालीन गोधूली बेला। हमको करना क्या है? गणेश जी महाराज को सुंदर आसन दीजिए, बढ़िया आसन पर उनको विराजित करिए, मोदक का भोग लगाइए, मोदक यानी लड्डू, गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दूर्वा की माला उनको पहनाइए, दूर्वा का उनको भोग लगाइए, और गणेश जी महाराज की खूब सेवा करिए, ओम गम गणपते नमः का भजन करिए। गणेश जी महाराज प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। क्या देते हैं पता है आपको? चकाचक माल, चकाचक धन,
सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य सब कुछ गणेश जी महाराज प्रदान करते हैं। अतः उनकी सेवा और पूजन करें और उसका पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त करें। श्री गणेश उत्सव के बाद श्री दुर्गा उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। बंगाल से आए मूर्तिकारों से हुई चर्चा। मूर्तिकारों ने बताया कि इस बार प्रतिमाएं कम ली जा रही है। मूर्तिकारों ने अपनी पीड़ा मीडिया से साझा की है। मेरा राजू भाई नाम है। कहाँ के रहने वाले? कोलकाता की। क्या कार्य करते हैं आप? जी मूर्ति वाला ही कम करते हैं। इस बार क्या वजह रही कम प्रतिमा है यहाँ पर लोग ले रहे हैं? कम प्रतिमा ले रहा है। क्यों ले रहे हैं? मालूम नहीं यार, ये ग्राहक कम आ रहा है क्यों? अच्छा, कम आ रही है। मालूम नहीं है आपको? ग्राहक तो कम आ रही है मेरे पास। ग्राहक कम आ रहा है। पहले कितने आते थे? पहले तो कम से कम बहुत आते थे ग्राहक। अभी जैसे नवरात्रि आने वाली है, कितनी प्रतिमा का बुकिंग हुआ आपके पास? अभी हमारे पास 10 एक मूर्ति बुकिंग है बस। कितनी मूर्ति बना रहे हैं आप? मूर्ति तो 60-65 मूर्ति है। टाइम पता नहीं पड़ रहा क्यों बुकिंग कम हो रही है? मालूम नहीं यार। एक और पीओपी से निर्मित श्री गणेश की प्रतिमाएं सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई है। इसके बावजूद भी बाजार में मेन रोड पर पीओपी से निर्मित मूर्तियां बिकने के लिए आई हुई। मूर्ति विक्रेता से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से मूर्तियां आई हैं, बड़ी संख्या में बेची जा रही हैं, जबकि मिट्टी से निर्मित श्री गणेश की प्रतिमाओं की मांग भक्तों को रहती है। हीरेन जैन जी क्या कार्य कर रहे हैं आप? ये गणेश प्रतिमा बेच रहा था। कहाँ से लेके आए गणेश प्रतिमा? मुंबई से भैया। अच्छा, क्या भेंट है इनकी? भैया सब 4000 रुपये से रेंज चालू है भैया, 15000 रुपये। अच्छा, तो यहाँ पर महंगी बिक रही, सस्ती बिक रही है? महंगी बिकता है। तो महंगी क्या भैया? भैया बाहर मुंबई से लेकर आए काय की प्रतिमा है? पीओपी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।